और आज से हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव पर बिल्कुल नया शो चाय गरम चुनाव गरम। इस विशेष कार्यक्रम में आप देखेंगे दिल्ली की ठंड में चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव माहौल पर, जिस तरह का चुनावी माहौल है उस पर गर्मा गर्म चर्चा। आज पहले एपिसोड पर हम आपको दिल्ली की वीआईपी सीट यानी कि नई दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जहां से सीएम आते हैं। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के परवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन की चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री की सीट पर। मुख्यमंत्री की सीट क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में 1993 में तो इसे कहा जाता था गोल मार्केट, लेकिन परिसीमन के बाद ये नई दिल्ली हो गई है। चाय बहुत गर्म है और चाय जिस तरीके से बनती है वैसे ही है यहाँ पर जो चुनावी स्थिति है, क्योंकि 1993 में जब गोल मार्केट बना तब कीर्ति आज़ाद बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीते, लेकिन शीला दीक्षित और उसके बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ से जो जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है। और देखिए इसी तरीके से बनती है चाय, जिसमें चीनी की बात करें तो फ्री की रेवड़ियाँ हो सकती है, चाहे वो 2100 रुपये 2500 रुपये का वादा हो या फ्री बिजली और फ्री पानी का, और उसके साथ आपको चाय पत्ती नज़र आएगी। तो चाय पत्ती क्या है? तो चाय पत्ती दरअसल राजनीति है, जिस राजनीति के सहारे दिल्ली के विधानसभा चुनाव को गढ़ा जाता है। जिस चाय की टपरी पे मौजूद हूँ ये चाणक्यपुरी है। यहाँ पर चाय और चाय के साथ बटर बंद बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब जर्मनी के चांसलर यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी यहीं पर ही चाय और बटर बंद लिया था। तो चाय की चुस्की लेते हुए हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस? झाड़ू चल रही है, कमल खिल रहा है पंजा? भाई केजरीवाल का लगता है ज़्यादा। केजरीवाल का लगता है। केजरीवाल तो यहाँ से ही विधायक है, जहाँ हम खड़े हुए हैं नई दिल्ली से। लगता है उन्हें हराना मुश्किल है? भाई उन्हें मुश्किल नहीं है हराना, तो यार वो तो आएंगे ज़रूर। वो आएंगे? हाँ। भाई आपको क्या लग रहा है बटर मस्का के साथ किसका मस्का ज़्यादा अच्छा है? क्या नाम हुआ आपका? कमल। कमल, किसका माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, क्या चीज़ें पसंद आई अरविंद केजरीवाल की? सर उसकी ऑनेस्टी और ईमानदार बंदा है। तो बीजेपी तो कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा था घर नहीं लेंगे, लेकिन अब तो शीश महल बना लिया। या लगता है कि औरों से बेहतर है, जितने बाकी लोग हैं उनसे बेहतर है? उनसे बेटर है केजरीवाल। सर जो वादे करते हैं वादे बाकी पूरे होते हैं? कोई नहीं जी, कोई वादा पूरा नहीं होता। ये सब बोलने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। सर पार्टी आती है और अपनी बात कहीं चली जाती है। आप क्या सर मैं ये कहना चाहता हूँ 19-20 कमियाँ सभी में होती है। अगर केजरीवाल से भी कोई गलती हुई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर, गलतियाँ सभी करते हैं। पर मौका मिलना चाहिए तीसरी बार। तो इनका कहना है कि तीसरी बार मौका मिलना चाहिए। भाई सर आप क्या काम करते हैं मेरे भाई? टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी चलाते हैं? फिर तो बहुत ही बढ़िया भाई। चाय के चुस्के के साथ जो ग्राहकों से भी बात करते होंगे, किसका ज़्यादा लग रहा है माहौल? माहौल क्या, माहौल तो सभी का एक सही है। मतलब पिछले चुनाव में जैसे बम्पर जीत थी, 15 में भी बम्पर जीत थी, 20 में भी बम्पर जीत थी, वैसी बम्पर जीत है या इस बार टक्कर है? नहीं, टक्कर है अब की बार। अब की पता नहीं, कस्टमर सभी बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा कुछ माहौल ठीक ही है। बदलाव तो होना चाहिए कुछ। सारा टैक्सी में भी धंधा नहीं रहा है, सब किसी के टैक्सी वालों के ऊपर क्या है, सारे टैक्स दिए जा रहे हैं, कमाई रही। दिल्ली में भी बदलाव। बाइक बंद होनी चाहिए, बाइक वालों ने सारा काम छीन रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। शाहिद भाई क्या माहौल लग रहा है, क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं भाई। ऑटो चलाते हैं? तो क्या ऑटो वाले तो केजरीवाल के साथ ज़्यादा नजर आते हैं या कांग्रेस बीजेपी भी गई है? भाई सब एक से ही है, केजरीवाल हो या मोदी हो, सब एक से लगते हैं। अब तो केजरीवाल का पहले जितना माहौल है परसेंटेज तो कम होगा, पर सरकार बन जाएगी। हाँ उम्मीद ये सरकार बन जाएगी। उम्मीद है सरकार बन जाएगी। चाय मांग रहे हैं, क्या कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है। किसका ज़्यादा माहौल है, झाड़ू का कमल? बीजेपी का। अच्छा बीजेपी क्यों? कि हो गए 10 साल, अब बोर हो गए या क्या चीज़? काम अच्छा है बीजेपी का, मोदी साहब का भी काम अच्छा है। परवेश वर्मा टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप दीक्षित की कोई है गुंजाइश? नहीं सर, कांग्रेस का ही नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो चाय पर चर्चा है, जो सीट है वो दरअसल मुख्यमंत्री की सीट है। शीला दीक्षित
यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल ने हटाया, हराया, अब अरविंद केजरीवाल है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ही मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर संदीप दीक्षित जीतते हैं या परवेश वर्मा जीतते हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। चाय के साथ चाय पर चर्चा का सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा। चाणक्यपुरी से अब केंद्रीय दिल्ली यानी सीपी की तरफ, नई दिल्ली की तरफ, उधर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली में सर्दी है लेकिन सियासत में गर्मी है। हनुमान मंदिर के पास हम मौजूद हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। हनुमान मंदिर ही क्यों? क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट तो है ही, लेकिन दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, कई बार वो यहाँ आ चुके हैं, उनकी पत्नी भी आ चुकी है। और चाय पे चर्चा के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैम, आपसे जानना चाहेंगे 2100 रुपये और बहुत सारे वादे, महिलाएं क्या सोचती है इस बार के विधानसभा चुनाव? क्योंकि जहां मौजूद है यहाँ से तो खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री तो लेना सही बात नहीं है, क्योंकि आगे फ्री का तो डबल ही चुकाना पड़ता है, इसलिए सब जगह। सर, आपको क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित, दो मुख्यमंत्रियों के बच्चे और एक खुद मौजूदा मुख्यमंत्री जो इससे पहले थे, आतिशी से पहले? मेरे हिसाब से तो कॉन्टेस्ट टाइट है, क्योंकि काफ़ी गर्म चीज़ें, मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो बहुत टाइट होने वाला है तीनों के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए जो अपनी आई थिंक सीट बचाने के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं। तो जितनी गर्म चाय है उतनी गर्म मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्म। तो देखिए यहाँ पर गर्म चाय और गर्म चाय के साथ मुद्दे। भाई, आप बताइए कि कैसा माहौल है? जो चाय पर आते हैं, चर्चा करते हैं, क्या क्या रहता है माहौल? ये माहौल यही है कि देखिए इस बार जो है जीत का सेहरा कांग्रेस को बंधेगा। कांग्रेस को बनेगा? हाँ, एक्चुअली अब की जो माहौल है वो ओनली फॉर कांग्रेस का है। तो संदीप दीक्षित यहाँ से कुछ कर पाएंगे क्या? शीला दीक्षित की बड़ी विरासत, जो कि 2003-2000 शीला दीक्षित का ही बेटे हैं, और जो शीला दीक्षित ने दिल्ली की देन जो है, आज जो दिल्ली की देन है वो शीला दीक्षित है और उन्हीं के बेटे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है सर, कैसा माहौल है? ये माहौल तो सही नहीं है सर। कसम से कोहरा गिर रहा है। मतलब कोहरा तो है सर, कोहरा छटेगा तो सही, कोहरा छटेगा तो सही, सूरज निकलेगा, किस झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, पंजा। देखो ब्रदर, एक बात कहूँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। आएगा तो आप ही। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार, किसको आशीर्वाद दोगे बाबा? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी क्यों? क्यों? उनके पास तो अभी तक चेहरा ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बने। अरे मुख्यमंत्री सारे, अब बीजेपी में सारे मुख्यमंत्री हैं। परवेश वर्मा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि ये तो यही कहीं। अरे वो मुख्यमंत्री है, सुन लो नाम ही। तीनों सीएम कैंडिडेट है यहाँ पे, और जो यहाँ से जीता वही बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और हम ये भी बताते हैं कि कांग्रेस वोट काटेगी और बीजेपी का बहुमत आगे बढ़ेगी। इस बार सीट कम रहेगी और आम आदमी को सरकार बनाने में दिक्कतें होंगी। मैम, कुछ लगता है कि इस बार कुछ चेंज होने की उम्मीद है? ऐसा कुछ अभी तक आम पार्टी के ही जीतने का। आम पार्टी का लग रहा है क्या? नहीं, हमको तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, क्या क्या वजह है? आपने बताया, आप क्यों? बहुत कुछ उन्होंने किया है दिल्ली के लिए, महिलाओं के लिए। तो 2100 रुपये वाला है वो कुछ कम करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों का ही माहौल नजर आ रहा है, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे 5 फरवरी की तारीख पास आएगी, कोहरा छटेगा। जैसे चाय का उबाल है, वैसे ही राजधानी दिल्ली में सियासत का भी उबाल है। ये थी स्थिति चाणक्यपुरी के बाद। हनुमान मंदिर के बाद आपको मिंटो रोड लिए चलते। दिल्ली के मिंटो रोड के पास हम कनॉट प्लेस के इलाके में मौजूद हैं। चाय पी रहे हैं लोग और चाय पे चर्चा के लिए सर हम यहाँ पहुँचे। सर, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? क्योंकि यहाँ से तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, परवेश वर्मा भी है, संदीप दीक्षित भी है। दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा है और चाय की चुस्की के साथ गर्म भी है। गर्म भी है, सियासत भी पूरा गर्म है, फिजा वाली ठंड में सब कुछ गर्म ही गर्म है। हाँ। तो उबाल किस तरफ है इस बार? किस पार्टी का उबाल? मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ है। तो जो 10 साल की सत्ता थी वो जाने वाली नजर आती है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि यहाँ साफ सफाई की दिल्ली में बहुत कमी है।
केजरीवाल ही आएगा? हाँ। झाड़ू चलेगी बढ़िया? हाँ बढ़िया झाड़ू चलेगी, केजरीवाल ही आएगा। सीटें वीटें कुछ कम हो रही है या सीटें और मार्जिन दोनों बढ़ जाएगा? केजरीवाल बम पर बढ़ेगा, सब बोले आएगा। सारा वाल्मीकि, सारा मुसलमान भी कोई देता वो। 2100 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग राय लोगों की बटी हुई नजर आ रही है। भाई साहब, जहाँ पे जो चाय पीने आते होंगे, किसका ज्यादा माहौल लग रहा है? नेता नगरी भी आती है क्या? कौन आएगा? मोदी जी का माहौल, मोदी जी को अच्छा सपोर्ट करेंगे, मोदी जी अच्छा मोदी जी का माहौल लग रहा है। यानी मोदी भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनके नाम पे और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल और साथ में शीला दीक्षित की विरासत के साथ अगर बात करें तो वो भी नज़र आते हैं, संदीप दीक्षित। तो ये कुल मिलाकर त्रिकोण है दिल्ली की सबसे हॉट सीट, जहां पर तापमान भले ही 10 डिग्री से कम हो, कोहरा हो, मेरे मुंह से भी भाप निकल रही हो, लेकिन भाप चाय की भी है, उबाल सियासत का भी है। और अब 5 फरवरी को तय होगा कि चाय के चुस्के लेने के बाद जब नई दिल्ली के वोटर वोट डालेंगे तो किसे विजयश्री दिलाएंगे और किसे सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे। चाय पे चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जहां कभी नहीं थमता वो है न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।